नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। विजयदशमी के मौके पर जगह जगह रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं और कई जगहों पर पुतले बनकर तैयार भी हो चुके हैं। रावण के पुतला दहन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली जा चुकी हैं और इस बार रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी तैयार किए गए हैं। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब देश भर में रावण दहन के मेले का आयोजन किया जा रहा है। लंबे समय के बाद दशहरे के आयोजन को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि रावण दहन को लेकर प्रशासन कितना तैयार है। शहरों के रामलीला कमेटी ग्राउंड में भी रावण दहन को लेकर पुतलों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। वहीं हमारे संवाददाताओं ने तैयारियों का जायजा लिया है। देश भर में कल विजयदशमी के पावन पर्व को मनाया जाएगा। इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद की एक ऐसी जगह पर जहां पर रावण दहन से पहले यानी पुतला दहन से पहले इन पुतलों को बनाया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं ये रावण का पुतले का चेहरा है और उसके बाद इसको इस धड़ से जोड़ा जाएगा। ये जो बड़ा विशालकाय धड़ देख रहे हैं ये किसी और का नहीं, रावण का धड़ है और ऐसे में इसमें तमाम पटाखे डाले जाएंगे जिससे दर्शक इस का जब दहन हो तब आनंद ले सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये बड़ा सा जो पुतला है ये रावण का पुतला है। इसके साथ में जो पुतला लेटा हुआ है ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं, ये कुंभकर्ण का पुतला है और उसके साथ साथ जो दूसरा यानी तीसरा पुतला है दूसरे के आगे वो मेघनाद का पुतला है। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 पुतले पूरी तरीके से तैयार हैं और तैयार ही कर ली गई है। अब इनके अंदर ज्वलनशील बम रखे जाएंगे जो कि काफ़ी आवाज़ वाले बम होते हैं। मैं कैमरामैन से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा दिखाएं। इस तरीके से ये मूछें बनाई गई हैं, ये मूछें और ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ये बेहद खूबसूरत चेहरा है। इसे जब स्टेज के पास ग्राउंड में लगाया जाएगा तो ये इसकी अलग ही खूबसूरती दिखेगी। ये वो पुतला है जो ग्राउंड में खड़ा होगा। पुतला दहन से पहले ये तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाएं कि किस तरीके से पुतले बनाए जाएंगे। इन पुतलों के अंदर बारूद भरा जाएगा, पटाखे भरे जाएंगे जिससे कि आने वाले जो लोग हैं लगातार रामलीला देखने जो लोग आते हैं और वो खास तौर से दशहरे के दिन इन पुतला दहन को देखकर पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें। अपना सहयोगी राम के साथ जितेंद्र भाटी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। दशहरा पर्व पूरी धूमधाम से प्रयागराज में मनाया जाता है। धर्म नगरी है प्रयागराज। ये आप इस वक्त हम मौजूद है कटरा रामलीला कमेटी का जो आयोजन होता है वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कितना भव्य स्टेज बनाया गया है। यहाँ लगातार राम की तमाम लीलाओं का मंचन होता है। बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं। चूँकि आज एक तरह से कह सकते हैं कि ये आयोजन का आखिरी दिन होगा, कल रावण दहन होगा। उसके लिए अब कमेटी की तरफ से जो एक जगह निर्धारित है वहाँ पर इस रावण का दहन होता है। हम जानने की कोशिश करें किस तरह से कल रावण दहन होगा, कहाँ पर रावण दहन होगा। ये आखिरी मंचन होगा हमारे यहाँ श्री कटरा रामलीला कमेटी में और ये रावण दहन कल शाम को 10 बजे आलोपी बाग वहीं पर होता है, मैदान में दहन होता है। बाकायदा इसके लिए भी रावण बनाया जाता है, तैयारी होती है। जी वहाँ पे दारागंज कमेटी तैयारी करती है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रयागराज में भी जो रामलीला का लगातार आयोजन हो रहा था उसका कल जो आखिरी कार्यक्रम होगा वो रावण दहन का होगा और एक तरह से कह सकते हैं कि जो अच्छाई की जीत बुराई पर हुई थी उसका एक तरह से बड़ा संदेश इस रावण दहन के साथ पूरे देश और दुनिया को दिया जाता है ताकि लोग ये सीख लें कि किस तरह से रावण एक ज्ञानी होते हुए भी उसने अधर्म का रास्ता चुना था और आज भी उसके दहन करके कहीं ना कहीं लोग बुराई को जलाते हैं। शबरीजी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगह से रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से तैयारियां पूरी की गई हैं, किस तरीके से पुतलों के निर्माण किए जा रहे हैं। लगातार तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है।
ये माना जा रहा है कि इस बार खास तौर पर लोगों में ज्यादा उत्साह इसलिए भी है क्योंकि लगातार कोरोना काल के दौरान इस तरीके के आयोजन नहीं हो सकते थे और ऐसे में कोरोना काल के एक लंबे अरसे बाद ये पहला मौका है कोरोना काल के बाद जब रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, दर्शक पहुंचेंगे। इस वजह भी मानी जाती है कि दर्शकों में, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। तो लगातार जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाएगा और ऐसे में यह माना जा रहा है, यह देखा भी जा रहा है कि अंतिम रूप देने में लोग लगे हुए हैं। तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मंचन किया जाएगा इस दौरान, उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। लगातार अलग अलग जगह कमेटियां हैं, उन कमेटियों ने भी इस बात की जानकारी दी कि लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं और लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। अगर गाजियाबाद का जिक्र करें तो किस तरीके से फिलहाल तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा चुका है और गाजियाबाद में कहां पर रावण दहन किया जा रहा है? देखिए, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में लगातार इस तरीके के बड़े बड़े पुतले बनाए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप ये जो पुतला देख रहे हैं, ये रावण का पुतले का चेहरा है। चेहरा मात्र है क्योंकि इससे जब धड़ से और पैरों से जोड़ दिया जाएगा तो उसका आकार काफी बड़ा हो जाएगा। ये रामलीला है साहिबाबाद इलाके के शनि बाजार चौक की, जहां पर काफी पहले से तकरीबन 30 साल से रामलीला का मंचन किया जाता है और ये मंचन लगातार 10 दिन तक रहता है। 10वें दिन यानी दशहरे के दिन पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाता है, जो कि काफी जोर शोर से होता है। इससे पहले यहाँ पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहती है। सीसीटीवी से पूरे ग्राउंड पे सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। और आपको बता दें कि जिला गाजियाबाद में यूं तो कई रामलीलाओं का मंचन होता है, जहां पर लगातार रामलीलाओं का मंचन के बाद पुतला दहन किया जाएगा। कविनगर रामलीला की बात की जाए, विजयनगर की बात की जाए या सुल्लावल कमेटी जो कि रामलीला ग्राउंड घंटाघर पर है, वहां की बात की जाए या राजेंद्र नगर की बात की जाए या साहिबाबाद की बात की जाए, साइड 4 इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, कोड़ा की बात की जाए, इन तमाम इलाकों में बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और दशहरा दहन के लिए यानी पुतला दहन के लिए, दशहरे के पर्व को अच्छे से मनाने के लिए जो दर्शक आते हैं उनके मनोरंजन के लिए काफी सुंदर पुतले बनाए जाते हैं और पुतला दहन होता है शाम के वक्त और इसको काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व है बुराई पर अच्छाई का, यानी कि जिस दिन रावण की मृत्यु हुई थी, रावण को रामचंद्र जी ने मारा था, उसके बाद इस पर्व को मनाया गया और इसके लिए 10 दिन तक मंचन होता है, रामलीला का मंचन होता है और दशहरे वाले दिन रावण का वध होता है और उसके बाद ये पुतला दहन किया जाता है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वो आखिरी रूप देना है इन पुतलों को और ये तैयारियां पूरी करने के बाद इन पर पटाखे लगा दिए जाएंगे और पुतले दहन के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जिस तरीके से प्रतीक को माना जाता है रावण दहन को, उसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली जा चुकी हैं। प्रियम, आपका रुख करेंगे। लखनऊ का अगर हम जिक्र करें तो लखनऊ में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि इस बार जो रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, माना जा रहा है कि लोगों में ज्यादा उत्साह है क्योंकि कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब ऐसे आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल योगेश, देखिए हम इस समय राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विराम खंड के 5 में हैं, जहां पर हर बार एक ऐतिहासिक रूप से जो है रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो पूरा आयोजित किया जाता है और ये लखनऊ है, यहाँ पे हर चीज जो है वो खास तरीके से मनाई जाती है और जब त्योहारों की बात हो तो ये रंग और भी रंगीले नजर आते हैं। मैं तस्वीरों के जरिए थोड़ा सा आपको पहले नजारा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और रावण का जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन चूंकि कल होना है तो अभी जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे इस मैदान को विशेष तरीके की लाइटों से सजाने की कवायद जो है वो की जा रही है। विशेष तौर पर एक पूरे भव्य मेले का आयोजन होता है। कमेटी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखें तो तैयारियां जो है वो जो है 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। रावण का जो स्ट्रक्चर है उसको भी लाया जा चुका है। बस कुछ देर बाद कह सकते हैं जो तैयारियां हैं वो पूरी भी हो जाएंगी। कल पूरा एक मंचन का कार्यक्रम होगा और कहीं ना कहीं असत्य पर जो सत्य की जीत है वो साफ तौर पर जो है वो दिखाई देगी। कमेटी के लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को आयोजित करते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है कल का जो ये पूरा कार्यक्रम होगा, उसमें क्या कुछ खास रहेगा? खास है आतिशबाजी है, दशहरे का, रावण का है, दहन का है।
और बाकी लोगों की गैदरिंग कॉलोनी के लोग होते हैं, तो ये आज से कम से कम 20 सालों से हो रहा है। हाँ, और क्या कुछ खास रहेगा मेले का आयोजन टाइप में, कुछ ऐसी चीजें हों? प्रिया में एक बस बड़ा ये सवाल ये कॉलोनी है, का जो है, इनसे बाकी आप जो पूछिए कि अपना किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं, ये तो ठीक है, खास क्या रहेगा ये भी बात जायज है, लेकिन लापरवाहियां जो देखने को मिलती हैं, क्योंकि अभी से उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा था, कई ऐसे लोग हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, तो ऐसे में इन सारे व्यवस्थाओं को अगर लिया जाए तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कमेटी की तरफ से? बिल्कुल। देखिए, कमेटी की तरफ से सभी तरीके की चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग आएंगे, जो गैदरिंग होगी, तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो पुख्ता इंतजामात रहें। जिस तरीके की पिछले दिनों में घटनाएं देखने को मिली, वो घटनाएं ना घटें, तो इसको लेकर भी बाकायदा पूरी तरह की तैयारी रखी जाएगी। चूंकि मैदान जो है वो अगर आप देखें तो जो कार्यक्रम यहाँ पे होता है वो मैदान काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में काफ़ी ओपन एरिया है, तो सुरक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बेहतर नज़र आती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब व्यवस्था होगी, गैदरिंग होगी बड़ी संख्या में, तो वो अहम होगा, तो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजामात यहाँ पर जो है वो किए गए हैं, और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से घटनाएं देखने को मिली हैं, चाहे वो भदोही की घटना हो जहाँ पे दुर्गा पंडाल में आग लगने की घटना हुई थी, तो वहां पर 5 लोगों की झुलसने से मौत हुई थी दर्दनाक तरीके से, कई लोग जो है बड़ी संख्या में घायल हुए, तो इन सभी बातों का जिला प्रशासन की तरफ से भी ध्यान रखा जा रहा है कि जहां पर भी इस तरीके के आयोजन लखनऊ के अंदर हो रहे हैं, वहां पर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए, चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम की बात हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की बात हो, या फिर पुलिसिंग की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, सभी मानकों का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस बात को लेकर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए कि जहां पर भी इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो, उनमें इन बातों को साफ तौर पे जो है सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर कोई लापरवाही ना होने को पाए। जो लोग आए, जो लोग हैं, जो देखने आते हैं कार्यक्रम को, उनकी सुरक्षा को जो है वो सर्वोपरि रखा जाए, तो इसको लेकर भी सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कल देखना होगा जब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका होगा, तो उसमें इन बातों का कितना ध्यान रखा गया वो तस्वीरें कल देखने को मिलेंगी। बिल्कुल प्रियम, आपको यहाँ पर रोकेंगे और सीधे रुख करेंगे अब प्रयागराज का, जहां पर हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। शोएब, अगर प्रयागराज का जिक्र करें तो प्रयागराज में किस तरीके से तैयारियां रावण दहन को लेकर के की गई हैं, दशहरे को लेकर के की गई हैं? बिल्कुल, क्योंकि धर्म नगरी है प्रयागराज, जहाँ पर दशहरे की शुरुआत के साथ बाकायदा रामलीला का मंचन होता है। भव्य तरीके से अलग अलग जो कमेटियां हैं वो आयोजित करती हैं, चाहे वो कटरा रामलीला कमेटी हो या पजावा रामलीला कमेटी हो, अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। 8 दिनों तक आयोजन हो चुका है, आज 9वां दिन है। आज बाकायदा आयोजन होगा। उसके बाद कल यानी 10वीं को रावण दहन का कार्यक्रम होता है, जो मुख्य आकर्षक होता है। अलग अलग कमेटियां अपना अलग अलग जगह निर्धारित कर रखी है, वहां पर जाकर के बाकायदा रावण दहन करते हैं। अगर आप कटरा रामलीला कमेटी की बात करें तो वहां पर जो उनका रावण दहन होगा वो आलोकी बाग मैदान में होगा। उसी तरह पजावा रामलीला कमेटी या और भी कमेटी है, काकराहा घाट एक जगह है, वहां पर क्योंकि रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है खुले मैदान में होता है, बाकायदा उस वक्त आतशबाजी भी होती है, रावण को अलग तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि पूरे 10 दिनों तक रामलीला का मंचन होता है। इस आयोजन में रामदल का पूरा भव्य रूप वहां पर पहुंचता है, बाकायदा राम अपनी पूरी सेना के साथ वहां पे पहुंचते हैं, और रावण जब वध किया जाता है और रावण दहन किया जाता है तो उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में अलग अलग जगह में लोग इकट्ठा होते हैं। इस बार भी विशेष तौर पर क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले कुछ सालों में इस तरह का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार लोगों का न सिर्फ बाकायदा रामलीला का भव्य आयोजन किया गया है, अब रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसकी भव्यता देने की पूरी तैयारी की जा रही है। अलग अलग कमेटियां इस आयोजन को बिल्कुल, करती हैं। अलग अलग कमेटियां तैयारियां कर रही हैं। और शोएब, यहीं पर एक सवाल उठता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रियम ने बताया कि लखनऊ में सारी तैयारियां की गई हैं कि लोगों को किसी तरीके का कोई नुकसान न होने पाए, किसी तरीके की कोई अनहोनी न घटने पाए, ऐसे में ये कमेटियों की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि सारी कुछ तैयारियां की गई हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन क्या वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी भी जीरो ग्राउंड पर पहुंच करके इन सारी तैयारियों का, इन पुख्ता इंतजामों का जो दावा किया जा रहा है उनका जायजा ले रहे हैं क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पिछले दिनों जो घटना भदोही में हुई उसके बाद से कहीं न कहीं प्रशासन चौकन्ना जरूर हुआ है और लगातार कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन जहाँ तक इस तरह के आयोजन की बात है तो ये खुले मैदान में होता है, वहाँ पर भी प्रशासनिक जो अमला है वो मौजूद रहता है, पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है। चूंकि इंद्रदेव यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी थोड़ी देर पहले तक जोरदार बारिश हुई थी और ये उम्मीद की जा रही है, मौसम विभाग ये अनुमान लगा रहा है कि कल भी बारिश की संभावना है।
तो ऐसे में जो खुले मैदान में आयोजन होगा वो किस तरह से आयोजित होगा अभी उसके लिए, क्योंकि जो रामलीला होती है उसका स्थान अलग होता है और जहाँ पर रावण दहन किया जाता है वो अलग स्थान पर होता है। तो वहाँ पे एक दिन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगहों पर ही आयोजित किया जा रहा है। तो प्रशासन जो भी जरूरी कदम है वो उठा रहा है, चूंकि फायर सर्विस की भी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि जिस तरह से रावण दहन किया जाता है उसमें आतशबाजी का भी आयोजन होता है, आग का भी इस्तेमाल होता है। तो पिछले दिन में जो घटना हुई उससे सबक लेते हुए फायर ब्रिगेड की टीम भी तमाम ऐसे पंडालों में या जहाँ भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं वहाँ खुद भी वो मौजूद है और जो उसके नाम थे उसका पालन हो रहा है कि नहीं रहा वो चेक कर रहे हैं और जहाँ भी कुछ कमियां होती हैं उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक तौर पर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कल चूंकि मूर्ति विसर्जन भी होगा तो प्रशासन के लिए कल काफी चुनौतियां होंगी, कई बड़े आयोजन होंगे, अलग अलग स्थानों पर आयोजित होंगे। तो यातायात के साथ साथ जो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए और किसी तरह की कोई घटना हो इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन तैयार बिल्कुल बड़ी चुनौती मानी जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, खासतौर पर पुलिस प्रशासन के लिए। जितेंद्र, क्या ऐसी कुछ तस्वीरें गाजियाबाद में भी देखने को मिल रही क्या कि पुलिस के अधिकारी ग्राउंड लेवल पर पहुंच रहे हों, वो देख रहे हों कि किस तरीके की तैयारी की गई हैं, किस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि बड़ा भव्य प्रोग्राम है और खासतौर पर कोरोना काल के बाद इस बार लोगों में और ज्यादा उत्साह देखने को मिलेगा। लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकलेंगे और ये सारे कार्यक्रम देखने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम को भव्य ही माना जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम कोरोना काल के ठीक बाद किया जा रहा है और लोगों में खासा उत्साह है इसको लेकर और लोग पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से ये रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पुतले बनाए जा रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये पुतले हैं, इनके अंदर पटाखे भरे जाएंगे और ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि सेफ्टी के कितने इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के पुलिस कप्तान मुनिराज गोबू लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, दुर्गा पंडाल की निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले रामलीला का मंचन किया जा रहा था और वहां पर भी लगातार मंचन का निरीक्षण किया गया था कि कोई सेफ्टी के पूरे इंतजाम हैं या नहीं। अब दशहरा कल मनाया जाएगा, बुराई पर अच्छाई का दिन है, दशहरा पर्व मनाया जाएगा और उस पर्व को मनाने के लिए मेला लगता है और मेले में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। तो ऐसे में लगातार उच्च अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। साइबर क्षेत्र अधिकारी की बात की जाए तो स्वतंत्र कुमार सिंह जो कि एक तेज तर्रार अफसर है, वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और अगर एसपी सिटी सेकंड की बात की जाए तो ज्ञानेंद्र सिंह भी लगातार कई जगह के निरीक्षण कर रहे हैं। मसलन इंदिरापुरम में कई बड़ा मेले लगते हैं और वहां पर खास तौर से सुरक्षा के मद्देनजर ज्यादा तैयारियां की जाती हैं। नोएडा से जुड़ा हुआ है वो इलाका और कोई अप्रिय घटना न घटे इसको लेकर सुनिश्चित कर लिया जाता है कि सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त भी है या नहीं। अब ये जो इलाका है ये साहिबाबाद पड़ता है, इसके बाद यहाँ से दिल्ली की शुरुआत हो जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूरे इलाके में सीसीटीवी लगाए गए हैं और जो पुलिस अधिकारी है वो लगातार यहाँ के निरीक्षण कर रहे हैं। जो रामलीला कमेटी है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, कोई कोताही ना बरती जाए इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और अब आखिरी रूप दिया जाएगा इन पुतलों को और इन पुतलों को खड़ा किया जाएगा मंचन करने वाले ग्राउंड में और उसके बाद पुतले दहन की तैयारी की जाएगी। जी बिल्कुल प्रियम, पिछले दिनों में एक और खबरें सामने सुर्खियों में आई हैं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गरबे में कुछ विशेष समुदाय के लोग उसमें शामिल होते नजर आए हैं और उसमें किस तरीके की अप्रिय घटनाएं घटी वो भी सामने आई हैं। क्या इनपुट की जो इनपुट मिले हैं तो क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, जो लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं उनकी तरफ से ऐसी पूरी पुख्ता तैयारियां की जा चुकी हैं क्या कि ऐसी अनहोनी जो पिछले दिनों देखने को मिली हैं वो ऐसे प्रोग्रामों में देखने को ना मिले? सभी बातों का, चूंकि जब भी कोई त्यौहार होता है तो जैसी बात है कि इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां हैं वो इनपुट्स जारी करती हैं और उसी के आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हैं और उन इनपुट्स के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था जो है कैसे रखी जाए, कैसे बड़े मजबूत की जाए उस पर ध्यान रहता है। तो जाहिर सी बात है कि दशहरे को लेकर भी जो है वो जितनी भी इंटेलिजेंस की एजेंसियां उनकी तरफ से इनपुट्स जारी किए गए और उन इनपुट्स को लेकर सब जगह पे जो है वो प्लानिंग के हिसाब से जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो किया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था
व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन क्या वो पुख्ता होंगे, ये जाहिर सी बात है कि चूंकि तैयारियां पूरी की जा रही हैं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं पर कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई हिंसा ना हो, कहीं पर कोई जो वाद विवाद है वो ना बढ़े, लोग जो हैं वो आराम से आए जाएं। और इस बात को लेकर खुद मुख्यमंत्री भी पहले ही अगर आप देखें तो बैठक भी कर चुके हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए थे कि वो अपने आने वाले जो त्यौहार हैं उनको लेकर सभी इनपुट्स के आधार पर तैयारियां जो हैं वो पुख्ता करें और कहीं पर कोई भी घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई घटना होती है तो उसके लिए सीधे जिला प्रशासन जो है वो जिम्मेदार होगा और इसलिए पहले से ही तैयारियों को पुख्ता कर लें। कहीं पर कोई भी गड़बड़ी फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो जहां पर जो उपाय करने की आवश्यकता हो वो उपाय भी तुरंत से तुरंत किए जाएं। तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश जो है वो जारी किए जा चुके हैं और उन्हीं के आधार पर कह सकते हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी निर्देश जो है सभी जिलों में पुलिस कप्तानों को भेजे गए हैं कि वो त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सभी जगह पे पुख्ता इंतजाम किए। जितने भी सेंसिटिव एरिया है या सेंसिटिव वो एरिया जहां पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है वहां पर विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता किए जा चुके हैं। प्रियम, शोएब आपका रुख करेंगे। ये जो हमारे त्योहार होते हैं सामाजिक सौहार्द का प्रतीक होते हैं, सभी लोग आपस में भाईचारे के तौर पर त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन जो पिछले दिनों छुटपुट घटनाएं जो सामने आई हैं उस तरीके की घटनाएं न घटित हों, कमेटियों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इस देश में यही एक खूबी रही है कि गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क माना जाता है। यहाँ पर तमाम तरह के अलग अलग धर्म के अनुयायी रहते हैं और अलग अलग तरीके से अपने धर्म को मनाते हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा सच है कि यहाँ पर सभी जो अलग अलग धर्म के लोग हैं एक दूसरे के धर्मों के जो आयोजन होते हैं उसमें न सिर्फ करते हैं, जहाँ भी जरूरत होती है उनकी मदद करते हैं। हालांकि इस बीच में कुछ हालात बदले हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कहीं ना कहीं लोगों में आपसी थोड़ा सा गैप बना है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ऐसे लोग बहुत से हैं, चाहे वो रामलीला के बहुत से आयोजन होते हैं। प्रयागराज अपने आप में खुद ऐसा एक अपना शहर है जहाँ पर जो रामलीला का मंचन होते हैं इसमें बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं और उसके बाद भी जो रामलीला का आयोजन होता है उसमें अलग अलग किरदार को निभाते हैं। साथ ही साथ चाहे रावण दहन के पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो या चुनरी बनाने का जो इसमें देवियों को चुनरी चढ़ाई जाती है उसको बनाने के काम हो वो मुस्लिम कारीगर करते हैं। साथ ही साथ पूरी तरीके से जो रामलीला आयोजित होती है उसमें जो मुस्लिम कलाकार है वो न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी पूरा योगदान देते हैं। तो इस तरह के भी एग्जाम्पल हैं जो आज भी देश के लिए गर्व की बात है। और इस तरह के आयोजन जब हो रहे हैं, जब आज हालात पूरे बदले हैं, तो लोगों की जिम्मेदारी न सिर्फ बढ़ी है बल्कि लोग बढ़ चढ़ कर इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं। खासतौर से जो भी आयोजन अलग अलग धर्मों के होते हैं तो ऐसे आसपास की जो मोहल्ले कमेटी होती है बिल्कुल एक साथ मिलजुल कर करने चाहिए। वो चाहे ईद हो, होली हो, दीपावली हो, कोई भी त्योहार हो, सारे सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं और देखा जाता है कि एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हुए और त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र भाटी, प्रियम पाठक और शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार तैयारियां तेज कर दी जा चुकी हैं और दशहरे को लेकर के हर जगह किस तरीके की तैयारियां रही हैं वो हमने आपको बताया और दिखाया। अब एक और जहां आए दिन देश में और खासतौर पर यूपी में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे किए जाते हैं, अपराध के मामले सामने आते हैं, जहां धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया और लड़वाया जाता है, वहीं दूसरी ओर एक खबर ऐसी भी सामने आई है कि एक मुस्लिम परिवार ने ऐसा कार्य किया है जिसको सुनकर लोगों के मन से हिंदू मुस्लिम भेदभाव एकदम से खत्म हो जाएगा। मुस्लिम कलाकार का रावण कनेक्शन क्या है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक मुस्लिम परिवार ऐसा भी है जो साल में एक माह की छुट्टी लेकर दशहरे के पर्व के लिए रावण का परिवार तैयार करता है, जो कि दोनों समाज के लिए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने का काम कर रहे हैं। रफीक नाम का मुस्लिम कलाकार इस बार रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ का 60 फुट से लेकर 45 फुट तक तीनों का रावण बना रहे हैं। तो वहीं इस बार दशहरे पर एक अलग से भ्रष्टाचार का भी पुतला बनाया जा रहा है, जो कि दशहरा पर दहन किया जाएगा। ये रावण का जो कार्य है
ये हमारे पापा के टाइम से चला रहा है, करीब 60 साल से, और बचपन से हम भी यही काम करते आ रहे हैं। बाकी जो डेली वाला जो हमारा काम है वो दूसरा है। मैं गाड़ी के इलेक्ट्रीशियन हूँ और इस काम के लिए मैं 1 महीने की छुट्टी करके स्पेशली ये काम करता हूँ। क्या कारण है इसके पीछे, क्या धार्मिक भावनाएं हैं आपकी? धार्मिक भावनाएं तो अच्छी हैं कि भाई सारे अपना एक साथ मिलें, हिंदू मुस्लिम सारे कार्यों में कोई फ़र्क नहीं रहना चाहिए और अपना सबको एक साथ मिलके सारे काम करने चाहिए। दरअसल मुजफ्फरनगर के नोवेल्टी चौक निवासी रफीक का परिवार सांप्रदायिक सौहार्द की वह मिसाल है जो कि मुस्लिम होने के बावजूद भी पिछले 60 सालों से रावण के परिवार को बनाकर दशहरे पर हिंदू भाइयों को देता है। आपको बता दें कि रफीक का रावण कनेक्शन उसके पिताजी के समय से जुड़ा हुआ है, जब वो बचपन से अपने पिता के साथ मिलकर रावण को बनाते हुए देखता था। वहीं रफीक का कहना है कि इस बार इन तीनों रावणों के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी पुतला बनाया जा रहा है, जिसे दशहरे पर इनके साथ दहन किया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए मुजफ्फरनगर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।